सऊदी अरेबिया बहुत सपोर्ट करता है इंडिया को हर मामला के ऊपर। आप देखेंगे तो इंडियंस आपको सऊदी अरेबिया के हर एक सिटीज के अंदर सऊदी अरेबिया मिलेंगे। वो जहाँ तक रही बात ना कि सऊदी सऊदी अरेबिया के इंडियंस मिलेंगे। सिटीज़ वो मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं वहाँ पे, हर जगह पे होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात कि अगर वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ना, बातों में मैं आपको सपोर्ट कर ही जाऊंगा कि यार टेंशन ना लो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आपको पता है कि सबसे जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जो इंटरनेट लाइन है वो सी के जरिए, समंदर के जरिए पहले सऊदिया ने इंडिया को दी थी, लेकिन अब इंडिया ने सऊदिया को दी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर की हुई है, सऊदी अरेबिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की हुई है, आप इस बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, फिर आपको हकाइक सामने आएंगी। वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब एक पैसे की पावर है या नहीं? सारी बात है, इंडिया सुपर पावर बन गया पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से बता रहा हूँ। नहीं बनता, वो एक नहीं बन सकता। उसकी इकोनॉमी जितनी हम लोग देखते हैं इतनी स्ट्रांग है नहीं ना वो। दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार बन गया, ठीक है, आपके कहने का मतलब है बन गया, लेकिन बैकएंड पे उस तरह के सारे सिस्टम्स भी तो होने चाहिए ना। मेरे कहने के हिसाब से नहीं भाई, आप गूगल पर सर्च करें, आप स्टैटिक देखें तो वो बन गया। हुआ यूके को बीट किया भाई उसने। सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ, हो गया, बन गया, ठीक है। बैकएंड पे सारे एक प्रोसीजर्स होते हैं, बैकएंड पे डॉलर्स, मेरी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर स्टैंड अप होके नंबर 2 पे आ जाएगी, मेरे पास बैकएंड पे कोई इस तरह के प्रोसीजर्स होंगे, इस तरह के कोई बंदे होंगे तो फिर ही वो सरवाइव कर सकेंगे ना। आज अगर वो आपको 5th नंबर पे नजर आ रहा है, एक साल ठहर जाइए, ठीक है। जिस तरह के उनके वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह के सारे मामला चल रहे हैं, तो ये एकदम से ही आपको बैकएंड पे नजर आएगा कि पता लगेगा वाकई अगर एक दफा ऊपर गया ना, कि सिर्फ हवा की बात ही है, ऊपर गया तो इंडिया के डेवलप होना कोई हादसा नहीं है सर। आप 2090 के टाइम में देखिए क्या क्या हमारे और रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन सेम थे, लेकिन अब की रिजर्व आप देखेंगे तो आसमान जमीन का फर्क है सर। उनके फॉरेन रिजर्व आप देखें तो हमारे, आपको पता कितने बचे हैं हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे पास कितने पैसे बचे? जी, ये ना हमारे पाकिस्तान के पास ना शुरू से लेके अब तक शुरू में कायदे आज़म और जो जर्नल्स और ये जो आए थे ना, जो उनके मतलब एक कोलीग पार्टीज थी, सिर्फ उनके टाइम में एक चीज़ स्टेबल हुई है। उसके बाद जो भी आया है ना वो उस हिसाब से कर ही नहीं सका। अब आप मतलब आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने पहले, आपने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आपने कहा कि गुब्बारे की तरह तो अभी कल भी फट सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया कोई हादसे के तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ भाई। ये 90 अब 2000 के बाद आप रिसर्च करें, इकोनॉमी 2002 3 4 5 6 7 8 इस तरह से उनकी ग्रोथ में इजाफा होता गया। जो भी पॉलिटिशियन आता उनके हक में काम करता, मुल्क के मफाद के लिए काम करता सर। हमारे पास भाई हमारे, एक मिनट, आपने कहा हमारे पास, आप अपनी मिसाल बाद में दीजिएगा, पहले मैं बताता हूँ आपको। सर उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है सर, हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि आज है तो वो कल नहीं है, तो अभी जाएगी अभी गुजर जाएगी वो इकोनॉमी। सर वो उन्होंने मेहनत की है सर, मेहनती कौम है। देखें, उन्होंने मेहनत की, एक चीज़ अच्छी चीज़ है, उन्होंने मेहनत की, वो उस चीज़ को ग्रोथ तक लेके आए। बैक एंड पे कोई ना कोई बंदे ऐसे हैं जो उसको ग्रोथ तक लेके आए। हमारे पास, पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी बंदा नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलो। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ कर दें, टूरिज़्म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर महाज के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता है? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर आप दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैकएंड किया जा रहा है अभी? सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह से अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया के लोग जाते हैं एज समझ ले गुलाम बनकर वहाँ जाके काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ चेक कर ले इंडिया की ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनके मुल्क के कम और बाहर के गुलाम ज़्यादा हैं उनके पास। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनसे वो काम ले रहे हैं, तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हैं आपके बाहरी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की बात कर ले हम, तो कौन से सिटीजन्स को, कौन से कंट्री के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानीज को या फिर इंडियंस को? सर कंट्री वाइज भी देखें और रीजन के हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है, पर आजकल आपको पता है हर किसी का जिससे काम होता है तो फ़ायदे के लिए बंदा सोचता है। तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, अगर पाकिस्तानियों को वाकई में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर क्यों हमें मिडिल ईस्ट ये यूई कहता है कि भाई अगर आपने यूई आना है, पाकिस्तानियों पर बैन लगा देता है। अगर कहता है कि आपने यूई आना तो आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए, पाकिस्तानी को कहता है। इवन कि इंडियंस को ये कहता है कि आप आ जाएं, बस फ्री आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। सर वो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है। हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोग हो गए वो सपोर्ट नहीं करते अवाम को। रियाल है सऊदी अरेबिया का 20 रियाल है वो, उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है। मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है। दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के नक्शे में शो करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या ज़रूरत पड़ गई है सऊदी अरेबिया को इंडिया को खुश करने की? खुश करने के पीछे इस हद तक अगर चलेंगे, पाकिस्तान जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है, सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया, कश्मीर को इंडिया के टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इम्पोर्टर है, ऑयल इम्पोर्टर है, और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इंडिया की पावर नज़र आ रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर नज़र आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो। इंडिया ने ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदीया ने ये काम किया, वरना क्या ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके हर मसाइल के ऊपर साथ खड़ा देता है, साथ खड़ा रहता है, तो वहाँ पर पाकिस्तान को नाराज़ करके इंडिया को खुश करने के पीछे आपको नज़र बीच का कुछ मतलब कि दाल में कुछ काला नज़र आता, ये नहीं आता? देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। आप देख लें वर्ल्ड वाइड इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख लें US को देख लें,
यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, वो कभी मोहब्बत कर लेते हैं, कभी नफरत कर लेते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनकी उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। वो एक ही देखिए बनिया है ना, वो एक टाइम पे रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ भी है। अब देख लें S-400 है, S-500 है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने इंडिया ने जो है उस पर वेवर ले ली। मतलब अगर हम S-400 बाय करने जाते हैं, S-400 बाय करना तो बड़ी दूर की बात है। आप यूक्रेन से ऑयल परचेज नहीं कर सकते। आप देख लें कैसे रिजीम चेंज हुआ और किस तरह जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके नीचे बैठ नहीं गई, बल्कि मैं कहूँगा वो लेट गई है। और उसकी वजह से एक चलती चलाई बेहतरीन हुकूमत और उसकी हुकूमत में बेहतरीन सिस्टम, हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी और डॉलर भी कंट्रोल था, हर चीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, आपके 100 मसले मसाइल उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है आप उस पर कभी गौर करें कि वो चलते कैसे हैं। बनिया जो है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम रख के वो चलते हैं। उनको जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो अपना फ़ायदा लेते हैं। हमें भी यही कुछ ही करना चाहिए। दुनिया में यही कुछ ही होता है। परमानेंट कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जहाँ आपको फ़ायदा नज़र आए आप फ़ायदा लें। ये ना करें कि आप अमेरिका को ही जो है वो फ़ायदा पहुँचाएँ उनकी छोटी छोटी सी बातों के लिए। अपने आप को बाउंड ना करें कि आपने F-16 जो हैं वो सारी खेप सारा फ्लीट जो है वो F-16 का और अपने डिफेंस का वो US के साथ रखा हुआ है, और कल को आके कोई प्रॉब्लम होती है वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपके पास F-16 के लैंडिंग गियर्स नहीं है, आपके पास उनके बैरिंग नहीं है, उनके नेट बोर्ड्स नहीं है, एवियोनिक का सिस्टम नहीं है, F-16 का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो आप उनके नीचे लग जाते हैं, उनके नीचे लेट जाते हैं। ये चीज़ जो है इंडिया नहीं करता। इंडिया अमेरिका से भी बाय करता है, इंडिया फ्रांस से भी बाय करता है, वो रशिया से भी बाय करते हैं, वो सारी जगह फैले हुए हैं। आपका रिसेंटली राफेल्स खरीदे हैं। एग्जैक्टली और ये F-16 और ये राफेल और ये JF-17 और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये एक ही मार्केट में आप अपना जो है वो सिस्टम ना रखें। अभी रिसेंटली हमारा जो है हमारे जो नेवी का जो इक्विपमेंट है वो सारा हमारा जो है वो बेस्ड करता है जी फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, वो तौहीन रसालत करते हैं, लेकिन हम उनके साथ अपने ताल्लुकात भी नहीं बिगाड़ सकते। ये जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। हम लोग